दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। यरूशलेम को लेकर मुस्लिम और अरब देशों ने उठा लिया बड़ा कदम। अम्मान में हुई अहम बैठक। मस्जिद अल अक्सा और यरूशलेम पर इजरायल की उकसाने वाली हरकत पर आग बबूला हुए मुस्लिम देश मिलकर उठाएंगे कदम। अगली खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका में एक और मुसलमान नेता ने रच दिया इतिहास। मिशिगन सीट प्राइमरी में अब्दुल अल सैयद ने दर्ज की बड़ी जीत। इजरायल समर्थक लॉबी के करोड़ों डॉलर खर्च करने के बावजूद नहीं रोक पाए जीत। और साथ ही आपको बताएंगे, ईरान युद्ध में अमेरिका के हथियार भंडार खत्म होने की खबरों पर भड़क उठे ट्रंप। खबर लीक करने वालों को जेल भेजने तक की चेतावनी। आखिर क्या है पूरा मामला, बताएंगे सभी खबरें। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, यरूशलेम को लेकर अरब और मुस्लिम देशों ने बड़ा कदम उठाया है। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में कई मुस्लिम और अरब देशों के विदेश मंत्री एक अहम बैठक के लिए इकट्ठा हुए। अनादुलु एजेंसी के मुताबिक इस बैठक का मकसद था यरूशलेम और खास तौर पर मस्जिद अल अक्सा समेत इस्लामी और ईसाई पवित्र स्थलों को लेकर इजरायल की बढ़ती कार्रवाइयों के खिलाफ एक साझा रणनीति तैयार करना। इस बैठक में जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, मोरक्को, इराक, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और सोमालिया के अलावा तुर्की, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया के विदेश मंत्रियों ने भी हिस्सा लिया। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घेद भी इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत करते हुए जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमन अल सफदी ने कहा कि आज यरूशलेम अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है। उनके मुताबिक शहर की पहचान, इतिहास और वहां मौजूद इस्लामी और ईसाई पवित्र स्थलों पर पहले से कहीं बड़ा खतरा मंडरा रहा है। सफदी ने आरोप लगाया कि इजरायल लगातार पूर्वी यरूशलेम में नई बस्तियां बसा रहा है, फिलिस्तीनियों की जमीन और संपत्तियों पर कब्जा कर रहा है, लोगों की आवाजाही पर पाबंदियां लगा रहा है और यरूशलेम को बाकी फिलिस्तीनी इलाकों से अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ जमीन का मामला नहीं है, बल्कि यरूशलेम की धार्मिक और ऐतिहासिक पहचान को बदलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इजरायल मस्जिद अल अक्सा के ऐतिहासिक और कानूनी दर्जे को बदलने की कोशिश कर रहा है और वहां मुसलमानों की इबादत पर लगातार पाबंदियां बढ़ाई जा रही है। जॉर्डन के विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि ईसाई समुदाय भी दबाव का सामना कर रहा है। उनके मुताबिक चर्चों और ईसाई धर्मगुरुओं पर हमले बढ़े हैं और चर्चों की जमीन व संपत्तियों पर कब्जा करने की कोशिशें भी की जा रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यरूशलेम में हो रही ये कार्रवाइयां वेस्ट बैंक पर इजरायल के कब्जे को और मजबूत करने की बड़ी योजना का हिस्सा है। उनका कहना था कि दो देशों के समाधान के बिना इस इलाके में अमन और शांति मुमकिन नहीं है। बैठक के अंत में सभी देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि यरूशलेम की पहचान, उसके धार्मिक महत्व और वहां के ऐतिहासिक दर्जे की रक्षा के लिए साथ मिलकर आवाज उठाई जाएगी और इजरायल की नीतियों के खिलाफ एक साझा रुख अपनाया जाएगा। दोस्तों, ये बैठक ऐसे समय हुई है जब अरब और मुस्लिम देशों का आरोप है कि इजरायल लगातार ऐसे कदम उठा रहा है जिनसे यरूशलेम की धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को बदलने की कोशिश की जा रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आई है। न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर जोहरान ममदानी के बाद एक और मुसलमान ने अमेरिका में इतिहास रच दिया। दरअसल मिशिगन राज्य में डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेट प्राइमरी में अब्दुल अल सैयद ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। उन्होंने कांग्रेस सदस्य हेली स्टीवंस को बेहद कड़े मुकाबले में हराकर डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने का अधिकार हासिल कर लिया। ये चुनाव अमेरिका के इतिहास की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली प्राइमरी में से एक माना जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक इस चुनाव में 6 करोड़ डॉलर यानी $60 मिलियन से ज्यादा खर्च किए गए। इनमें बड़ी रकम ऐसे बाहरी संगठनों ने खर्च की जो अब्दुल अल सैयद की जीत रोकना चाहते थे। करीब सभी वोटों की गिनती पूरी होने के बाद अब्दुल अल सैयद को 48.5% वोट मिले, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी हेली स्टीवंस को 47.5% वोट मिले। यानी मुकाबला बेहद कांटे का रहा, लेकिन आखिर में जीत अब्दुल अल सैयद के नाम रही। मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक इस नतीजे को इजरायल समर्थक लॉबी समूह AIPAC के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार AIPAC ने हेली स्टीवंस के समर्थन में $3 करोड़ से ज्यादा खर्च किए थे, लेकिन इसके बावजूद वो चुनाव नहीं जीत सकी। अब्दुल अल सैयद पूरे चुनाव अभियान के दौरान कहते रहे कि बाहरी संगठन पैसे के दम पर चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं हेली स्टीवंस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें मिशिगन के लोगों के काम के आधार पर समर्थन मिल रहा है। आपको बता दें कि अब्दुल अल सैयद ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को नरसंहार बताया है। उनका कहना है कि अमेरिका को इजरायल को अरबों डॉलर की सैन्य सहायता देने के बजाय वही पैसा अपने देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, सस्ते घर और बुनियादी ढांचे पर खर्च करना चाहिए। उनका यह रुख खासकर मिशिगन के अरब अमेरिकी और प्रगतिशील मतदाताओं के बीच काफी लोकप्रिय रहा। यही वर्ग लंबे समय से गाजा युद्ध को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी की नीतियों से नाराज था। अब नवंबर में अब्दुल अल सैयद का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व सांसद माइक रोजर्स से होगा। माना जा रहा है कि यह चुनाव अमेरिका की सबसे अहम सीनेट सीटों में से एक होगा और इसका असर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के बाकी 2 वर्षों की अमेरिकी राजनीति पर भी पड़ सकता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन रिपोर्टों को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि ईरान के साथ तनाव के बीच अमेरिका के पास कुछ अहम मिसाइलों और हथियारों का भंडार कम पड़ गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि अमेरिका के पास हर तरह के हथियार और गोला बारूद भरपूर मात्रा में मौजूद है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर नए हथियार लगातार बनाए भी जा रहे हैं और देश भर में रक्षा कंपनियां इतिहास की सबसे बड़ी संख्या में नए कारखाने और उत्पादन केंद्र तैयार कर रही। ट्रंप ने उन लोगों पर भी सख्त हमला बोला जिन्होंने हथियारों की कमी की खबरें लीक की। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी लीक करना देशद्रोह जैसा काम है और इन लोगों की पहचान की जा रही है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि दोषियों के खिलाफ लंबी जेल की सजा की मांग की जाएगी। यानी कमजोरी उजागर होने पर ट्रंप पूरी तरह बौखलाए हुए हैं। दरअसल हाल ही में अमेरिका के कई बड़े मीडिया संस्थानों ने दावा किया था कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव और सैन्य कार्रवाई के दौरान अमेरिका के कुछ महत्वपूर्ण इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक काफी कम हो गया था। रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि यही एक बड़ी वजह थी जिसके कारण ट्रंप प्रशासन ने ईरान पर आगे और हमले करने से फिलहाल परहेज किया। वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि पिछले हफ्ते मैरीलैंड के कैंप डेविड में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ से हथियारों के घटते भंडार को लेकर सवाल भी किए थे। रिपोर्ट के मुताबिक हथियारों की कमी ने ईरान के खिलाफ अमेरिका के सैन्य विकल्पों को सीमित कर दिया था। हालांकि इन सभी दावों को व्हाइट हाउस और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने सिरे से खारिज कर दिया है। उनका दावा है कि अमेरिका की सैन्य क्षमता पूरी तरह मजबूत है और देश के पास किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पर्याप्त हथियार मौजूद है। अब एक तरफ मीडिया हथियारों की कमी का दावा कर रहा है तो दूसरी तरफ ट्रंप और उनका प्रशासन इसे पूरी तरह गलत बता रहा है। ऐसे में यह मुद्दा अमेरिका में राजनीतिक और सुरक्षा दोनों स्तर पर चर्चा का बड़ा विषय बन गया है। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।